Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस कंसेप्ट को क्यों दिया गया था, इसके पीछे वजह क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या थी। कुछ हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज थी पोस्टुलेट्स में वेलेस बॉन्ड थ्योरी के, जिनको दूर करने के लिए ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि वाई बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन मेक 2, 3 and 4 bonds instead of no bond 1 and 2 according to वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बेरिलियम को, बोरॉन को और कार्बन को, बेरिलियम को कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बोरॉन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए और कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन असल में नेचर में ये 2, 3 और 4 बॉन्ड्स देते हैं रिस्पेक्टिवली, तीनों एलिमेंट्स। इसी तरह से हमारे पास एक और मसला था कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ मीथेन में CH4 में कार्बन की और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम होती है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट के मुताबिक इस बॉन्ड लेंथ को और स्ट्रेंथ को मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अभी हम लोग देखते हैं और इन्हीं आंसर्स को देने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पेश किया गया था। असल में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मॉडिफिकेशन ही है। चले हम लोग चलते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास, वाई बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन गेव 2, 3, 4 bonds instead of no bond 1, 2 according to वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ये था कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। मतलब कि हमारे पास एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि उस एटम की वैलेंसी वही होती है। अब अगर हम लोग देखते हैं बेरिलियम को, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1s2 2s2। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। तो इसको क्या कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, नो बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि नेचर में बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक, तो ये थ्योरी इस बात का जवाब कैसे देती है, ये थ्योरी कहती है कि जो बेरिलियम है या इस तरह के और एलिमेंट्स हकीकत में उनका वैलेंसी नंबर कुछ और है और हमें अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन कुछ और नज़र आ रहा होता है, उसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेशन स्टेट का मसला होता है। बेरिलियम हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा है, लेकिन ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। लेकिन बेरिलियम जब बॉन्ड बनाने लगता है तो उससे पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। होता यह है कि 1s2 2s 2px 2py 2pz। अब हमारे पास x 2px y z मौजूद हैं, जिनमें से ये मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर कोई बॉन्ड ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं हो रहा, मौजूद नहीं है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करके इसमें चला जाता है, क्योंकि इनका एनर्जी गैप आपस में बहुत कम है, लिहाजा जंपिंग में कोई मसला नहीं है, वो जंप करके आराम से चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ s में रह जाएगा और एक 2px में मूव कर गया है। अब देखें इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ बोरॉन, बोरॉन को देखें 5 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px
2py 2pz, ठीक है। 2px में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 एंड 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनपेयर्ड वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या देना चाहिए, उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन असल में ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो फिर हमारे पास यही होता है कि यहाँ से, क्योंकि ये एक ही शेल के सब शेल्स हैं सारे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में, बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2s1 हो जाएगा, 2px में 1 पहले ही था, 2py में s से जंप कर गया। अब देखें इसके बाहर वाले शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये 3 बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इसकी कार्बन की, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो 2 + 2 4 5 एंड 6। तो हमारे पास अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ओरिजिनली ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। जंपिंग इसलिए पॉसिबल है कि ये एक ही शेल के सब शेल्स हैं, तो इनमें एनर्जी का गैप इतना नहीं है कि वो जंप ना कर सके, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट कैसी शो करेगा, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s1 हो जाएगा, 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो अब देखें इसके आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाली चीज़ ने क्या कर दिया है, जो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में और ओरिजिनली बॉन्ड फॉर्मेशन की तादाद में, उसको ओवरकम कर लिया, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बॉन्डिंग से पहले एटम खुद एडजस्ट करता है। जब उसने बॉन्डिंग स्टेट में जाना होता है, उसने दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना होता है और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना होता है, तो उससे पहले ये क्या करता है, अपने आप को एक्साइट करता है। अदरवाइज जब ये एटम्स फ्री होते हैं तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मल रखते हैं, जैसा कि पहले ग्राउंड स्टेट में इसकी शो हो रही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमारे पास ये जो मीथेन होता है CH4, इसमें असल में चारों बॉन्ड्स की, कार्बन हाइड्रोजन की जो लेंथ होती है और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये इक्वल होती है ओरिजिनली, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग इन चारों स्ट्रेंथ्स को भी और लेंथ्स को भी डिफरेंट होना चाहिए। क्यों डिफरेंट होना चाहिए? वीबीटी का एक पोस्टुलेट ये था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रीटेन करते हैं, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते, अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे, अपनी मतलब कि वो रीटेन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लोग कार्बन को कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, कार्बन होता है 6, ठीक है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो ये हमारे पास इसकी है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले अभी प्रीवियस जो हम लोगों ने बात की उसके अकॉर्डिंग जाएगा एक्साइटेड स्टेट में अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो 2px1 2py1 2pz1 हो गया है। अब इसकी टेट्रावैलेंसी होगी, एक मसला तो हल हो गया।
एस को देखें, एस की शेप ये होती है, पी एक्स की शेप ये है, पी वाई की शेप ऐसी है, डम्पल शेप है और एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे चेंज हो रहा है, एक्स वाई एंड जेड। अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमारे पास कार्बन का देखें एक एस है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया कार्बन का एस, ठीक है। तीन हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वाई और ये मैंने ड्रॉ कर दिया जेड। अब जब इसके साथ ये हाइड्रोजन आकर लगेंगे और हमें पता है कि हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है 1s1, उसमें s ऑर्बिटल ही है, तो एक हमारे पास हाइड्रोजन का s आके s से लग रहा है, ठीक है। बाकी तीन, एक पी वाई से लग रहा है, पी जेड से लग रहा है और पी एक्स से लग रहा है। अब जो एस से लग रहा है, देखिए उसकी शेप और बॉन्ड लेंथ कैसी है। जो हमारे पास एस पी एक्स वाई और जेड से लग रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही होंगे। एक्स वाई जेड वाले की शेप ऐसी होगी और एस वाले की ऐसी अरेंजमेंट होगी। तो एस और एस वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए रिलेटिवली, किससे, एस और पी वाले से। लेकिन ओरिजिनली हमारे पास इन चारों की, एस और पी वाले की और एस वाले की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम होती है। तो ये चीज़ वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वीबीटी तो कहती थी कि वो अपनी तमाम ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। तो अगर वो रिटेन करते हैं तो एक्चुअल में मीथेन के अंदर चारों बॉन्ड लेंथ मुख्तलिफ होनी चाहिए, यानी कि एस और एस ओवरलैपिंग की बॉन्ड लेंथ मुख्तलिफ होनी चाहिए और एस और पी की जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी बॉन्ड लेंथ मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। असल में ऐसा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया था। हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज़, डेफिनेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, द प्रोसेस इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स। याद रखना है ये अटोमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट एटम्स की बात नहीं हो रही, ये विद इन एटम प्रोसेस है, एटम के अंदर का प्रोसेस है, बिटवीन द टू एटम्स ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और एटम ये मिक्सिंग बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले करता है। जब एटम को पता होता है कि अब मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ मूव करना है तो वो फ़ौरन से अपनी मिक्सिंग करता है और जो डिस्क्रिपेंसीज पीछे हमने पढ़ी हैं उसको ओवरकम करता है, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, हमें पता है डिफरेंट शेल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट सब शेल्स हैं, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, तो लाजमी बात है उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है। हमने पढ़ा है एक ही शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं उनका भी एनर्जी डिफरेंस होता है और उनकी शेप एस पी डी एफ, मतलब वो मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। तो वो मुख्तलिफ शेप के और मुख्तलिफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स एक ही एटम के वो मिलते हैं टू प्रोड्यूस, और जब वो मिलते हैं तो नए एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। उसी एटम के नए एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, जो कि अब जनरेट हुए हैं उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे वो जितने नंबर में अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे उतने ही नंबर में बनेंगे, मतलब कि कंजर्वेशन रहेगी नंबर्स की। मतलब हमारे पास अगर एक एस और 3 पी मिले हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिले हैं, तो नए जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 4 होंगे। अगर 3 मिले हैं, एक एस और 2 पी मिले हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो 3 होंगे इक्वल एनर्जी के और शेप के। अगर इसी तरह से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं हाइब्रिड बनाने के लिए, तो जो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे वो 2 इन नंबर होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन रहता है, और बस होना सिर्फ ये है कि उनकी शेप और उनकी जो एनर्जी है
वो सेम लेवल की हो जाती है, जिसके बाद फिर वो बॉन्डिंग के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं और वो बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखें कार्बन की बात करती हूँ, कार्बन, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस सेंट्रल एटम में होता है, सेंट्रल एटम। वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसी ने बॉन्ड बनाना होता है अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग एटम्स के साथ। तो हमारे पास कार्बन एक सेंट्रल एटम के तौर पे बिहेव करता है। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 होती है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पर, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड नाउ 2pz भी क्या हो गया है, 1 हो गया है। अब इसकी क्या होगी, टेट्रावैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इसके क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसकी शेप है स्फेरिकल, इसकी और इसकी और इसकी डम्बल शेप है, ठीक है। तो इनकी तो शेप एक जैसी है लेकिन इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है। मतलब ये तीनों जो हैं इनकी आपस में ना शेप मिलती है और ना ही इनकी आपस में एनर्जी लेवल मिलेगा। लाजमी बात है, जब शेप मुख्तलिफ है तो एनर्जी भी मुख्तलिफ है। अगर ये एज सच बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनेंगे वो डिफरेंट लेंथ के होंगे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली हमारे पास डिफरेंट लेंथ के नहीं बनते बल्कि सेम लेंथ के बनते हैं। तो होता ये है कि ये चारों के चारों ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों आपस में मिलेंगे, 4 मिले हैं ना, तो 4 ही हमारे पास क्या बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। sp3 बन गया, sp3 बन गया, sp3 बन गया, sp3 बन गया, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या बन गए हैं, sp3 बन गए हैं, ठीक। तो ये चारों के चारों जो है अब सेम एनर्जी के भी हैं, इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम शेप। शेप कैसी होगी इनकी, एक हमारे पास S मिला है ना और 3 P मिले हैं, तो एक इसका बड़ा लूप होगा और एक छोटा लूप। चारों के चारों की शेप ऐसी ही होगी, एक बड़ा लूप छोटा लूप, sp3 बन गया। इसकी भी शेप ऐसी ही होगी, बड़ा लूप छोटा लूप, इसकी भी ऐसी ही होगी और इसकी भी शेप ऐसी ही होगी। तो 4 हमारे पास sp3 बन गए। अब ये चारों के चारों हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को अरेंज करते हैं और ज्योमेट्री और शेप को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप को इन द केस ऑफ मीथेन अगर मैं बात करूं CH4 के केस में, तो ये 4 जो है कार्बन के गिर्द अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, ये एक देखिए। अब जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ बड़े लूप को दिखा देते हैं, छोटे लूप को शो नहीं करते क्योंकि डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसीलिए हम लोग सिंपल बड़े लूप को शो करते हैं। ये मैंने एक sp3 बना दिया, ये मैंने दूसरा sp3 बना दिया, ये मैंने तीसरा sp3 बना दिया एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये मैंने चौथा sp3 बनाया। तो ये चारों ने अपने आप को क्या कर लिया है, एटम के गिर्द 4 है ना, तो टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। हम पीछे वेस्पर थ्योरी में इसको VBT में पढ़ चुके हैं। तो ये टेट्राहेड्रली अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ तक ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अभी तक देखें ये कार्बन की बात हो रही है, अभी तक मैंने यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं किया। अब इसके बाद सारे मसले मसाइल हल हो गए हैं ना, जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब आराम से हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल्स के साथ आएगा क्योंकि हाइड्रोजन में 1s1 ही होता है। तो एक s यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पर अपना यहाँ पर और यहाँ पर, और ये हमारे पास बन गया है क्या,
एक मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बट रिमेंबर, अब यहाँ पर एक और मसला ये पैदा हो गया था कि देखिए, जो एक्साइटेशन के लिए जंपिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन लाजमी क्या करेंगे, एनर्जी को लेके जंप करेंगे ना। उन्होंने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में मूव करना है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो भला ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो वो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे मूव करता है, क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो करता है, कैसे करता है, उसका आंसर ऐसे दिया गया कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्साइटेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन में जब मिक्सिंग होती है, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, तो उससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं, तो कंपनसेट हो जाती है एनर्जी। मतलब एक्साइटेशन के लिए कम एनर्जी उन्होंने इस्तेमाल की, उसके मुकाबले में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं। जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो मतलब हमारे पास अभी एटम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है प्रीवियस जो अनहाइब्रिड की निस्बत। तो ये वो हमारे पास नीड्स थी जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को ओरिजिनेट किया गया था। अब इसकी आगे से बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे टॉपिक में, हमारे इस बुक में सिर्फ 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे, sp3, sp2 और sp को। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है मैं इनकी टाइप्स के साथ आऊँगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.